संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर राजस्थान, हरियाणा, गुजरात से पहुंचे हजारों किसान शाहजहांपुर बॉर्डर पर आंदोलित हैं। पिछले 5 दिनों से किसान जयपुर दिल्ली हाईवे की शाहजहांपुर सीमा पर बैठे हुए हैं। किसान दिल्ली की ओर कूच करना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग कर किसानों को सीमा पर ही रोका हुआ है, जिसके कारण जयपुर दिल्ली हाईवे 5 दिन से जाम है। वहीं कृषि कानूनों पर बीजेपी की बैठक हुई है। कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी मुख्यालय में बैठक हुई। इसमें पार्टी के महासचिवों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई हुई। अदालत में किसी किसान संगठन के ना होने के कारण कमेटी पर फैसला नहीं हो पाया। दूसरी ओर किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। किसान कानून वापसी की मांगों पर अड़े हैं। हम आपको बता दें कि किसान आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर गया है और भारी ठंड के बावजूद किसान बॉर्डरों पर डटे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई अभी टल गई है। अदालत में किसी किसान संगठन के ना होने के कारण कमेटी पर फैसला नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो किसानों से बात करके ही अपना फैसला सुनाएंगे। आगे इस मामले की सुनवाई दूसरी बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट में सर्दियों की छुट्टी है, ऐसे में वैकेशन बेंच ही इसकी सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि सरकार को मौजूदा कृषि कानूनों को होल्ड पर रखने पर विचार करना चाहिए। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने इसका विरोध किया, जिस पर सीजेआई ने कहा कि इस पर विचार करें। अब केस पर अगले हफ्ते सुनवाई की जाएगी। जी हां, किसान आंदोलन को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार की ओर से पी चिदम्बरम ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि किसी भी किसान संगठन ने सड़क जाम करने की बात नहीं की है। प्रशासन द्वारा रास्ते बंद किए गए हैं। अदालत की ओर से कहा गया है कि इतनी बड़ी भीड़ की जिम्मेदारी कौन लेगा, कोर्ट ये काम नहीं कर सकता है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि किसानों को प्रदर्शन का हक है, लेकिन ये कैसे हो, इस पर चर्चा हो सकती है। अदालत ने कहा कि हम प्रदर्शन के अधिकार में कटौती नहीं कर सकते हैं। अदालत ने कहा कि प्रदर्शन का अंत होना जरूरी है। हम प्रदर्शन के विरोध में नहीं हैं, लेकिन बातचीत भी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस का कहना है कि हमें नहीं लगता कि किसान आपकी बात मानेंगे। अभी तक आपकी चर्चा सफल नहीं हुई है, इसलिए कमेटी का गठन जरूरी है। अटॉर्नी जनरल ने अपील की है कि 21 दिनों से सड़क बंद है, जो खुलनी चाहिए। वहां लोग बिना मास्क के बैठे हैं, ऐसे में कोरोना का खतरा है। सबसे पहले हरीश साल्वे ने अपना पक्ष रखा। हरीश साल्वे ने कहा कि इस प्रदर्शन के कारण दिल्लीवासी प्रभावित हुए हैं। ट्रांसपोर्ट पर असर के कारण सामान के दाम बढ़ रहे हैं। अगर सड़कें बंद रही तो दिल्ली वालों को काफी दिक्कत होगी। हरीश साल्वे ने कहा कि प्रदर्शन के अधिकार का मतलब ये नहीं कि शहर बंद कर दिया जाए। इस पर चीफ जस्टिस की ओर से कहा गया कि हम इस मामले में देखेंगे। किसी एक मसले की वजह से दूसरे के जीवन पर असर नहीं पड़ना चाहिए। आपको बता दें कि कृषि कानून फाड़ने से किसान, जो आज दिल्ली विधानसभा में सत्र बुलाया गया था, उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसान बिलों की कॉपी को फाड़ दिया है। अब क्या खत्म होगी तकरार और मान जाएगी सरकार, इसको लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया है कि कुछ दिनों के लिए कृषि बिलों को होल्ड कर दिया जाए और बातचीत के जरिए इस पूरे मसले को सुलझाया जाए। जबकि किसान पूरे जोश के साथ बॉर्डर पर डटे हुए हैं। भारी ठंड के बावजूद लगातार किसानों का बॉर्डरों पर पहुंचना जारी है।